आप लोगों के सामने एक फिजिकल लोकेशन पे एक पर्सन आपके सामने आता है, आप उसको ईजी लेते हैं। आप लोग, मैं आपको बहुत ईजी लूंगी, मैं हूँ, आप लोग मुझे बहुत ईजी लोगे, जस्ट बिकॉज वी आर कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टली विद ईच अदर। हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसका अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका अपना पर्सोना क्या है, तो इसलिए भी हम लोगों के पास ये प्रॉब्लम हैपन होती है। तो हम उसको बहुत आसान सादा लेके पारी कर देते हैं मोस्टली। अगर वो बंदा पोलाइट है फिर तो बहुत ही डाउन लिया जाता है सुनने का, क्योंकि मैंने खुद ही मेरे प्रोफेसर के साथ किया है। इनफैक्ट आज मैंने डेट ढूंढ रही होती हूँ कि कोई मुझे डेट ले दे और मकबूल जान साहब से मीटिंग के लिए। और एक वक्त में ही यूज्ड टू बी माय कैरियर काउंसलर, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने इनको मतलब हर वो बात कही है जो हमारी एज का बंदा कहता है, बहुत बोलते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, एक वक्त आया चौथी पांचवी सिटिंग के बाद कि मुझे लगा कि ही इज ऑन द सेम बोर्ड बट आई थिंक अबाउट द सिनेरियोज, तो वहां पे उनकी बात सुनना अच्छा लगने लगा। लेकिन उनको स्टार्ट में बहुत इजी है। सेम यही काम मैंने किया रफीक साहब के साथ, सेम यही मैंने काम किया शमशाद अख्तर साहिबा के साथ, यही काम मैंने किया इनके साथ जो तौसीफ फासिद साहब है उनके साथ। तो लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएट हुए और जब ग्रेजुएट होने के बाद हम बोर्ड के ऊपर फॉर इंटरव्यू रीजंस अपीयर हुए, तब हमें पता चला कि एक्चुअली जिनके साथ हम मैसअप करते आ रहे थे वही वो लीडर थे जिनको हमने आगे चल पड़ा। तो बस इतना सा ख्याल रखिएगा कि थोड़ा मेरे वाली तरह तो ना, लेकिन ये कि थोड़ा दूसरे को वैल्यू दे दीजिए। हम हमारे पेरेंट्स को भी बहुत ईजी लेते हैं, हालांकि उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा टफ लाइफ गुजारी होती है हम तक लाने के लिए भी, और वहाँ पे उन्होंने मुश्किल देखी हुई होती है। अभी यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, हैव यू एवर कंसीडर्ड मी इन दैट सिनेरियो? नहीं, आप लोगों के सामने सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर है, नहीं है, नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पे अपने लिए सोचा है। आपने कभी मेरे उस रोल को नहीं देखा जो एक सोसाइटी की तरफ जाता है ना। मतलब ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम उन पर्सन को, लोगों को उस तरह से डील नहीं करते। जो लोग हमारे सामने ब्लफ कर रहे होते हैं, जो शौकी मार रहे होते हैं, हम उनको बड़ी शय और कौन सी शेफ कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कहता है आप कभी खुद भी फील करेंगे। लेकिन एक चीज और भी जो मैंने खुद भी फील की कि जैसे जैसे मेरी अचीवमेंट्स बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे मुझ में बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ वाली साइकी बन रही थी। मतलब ये अल्लाह पाक जो कहते थे ना कि दिलों को नरम रखना, वो आपके दिल पे होती जाती है। जैसे जैसे आप लोगों का सक्सेस रेट बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे आपकी सारी अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं। मैंने नाश्ता दे दिया, मैंने सोया नहीं थोड़ी देर बाद एहसान में। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं हम लोगों के साथ सिनेरियो। अपने फोटोज आपने खुद डन करने हैं, तो खुद ही उनको जरा ध्यान से खींचिएगा, ठीक है। चलो जरा हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस लाइन वगैरह ऐड करनी थी, तो मैं वही ऐड करती हूँ। लाहौर ऐड कर देते हैं, सिटी भी लाहौर कर देते हैं, पंजाब, बट वी हैव टू, आपका बिजनेस एड्रेस ऐड हो गया, वेरीफाई योर फोन नंबर। अब आपने अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है। बेसिकली ये रिजेम्बलेंस देगा आपको कि आप कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। मैं आगे मूव कर रही हूँ। कंफर्म योर ऑनलाइन स्टोर एंड बिजनेस, ठीक है। उनसे आपने यहाँ क्या करना है, ये आपका वेरीफाइड है। आपने क्लेम योर ऑनलाइन स्टोर करनी है। ये एनालिटिक के साथ अगर कॉन्फ़िगर्ड होगा तो क्लेम हो जाएगा, ठीक है। उसको क्लेम करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके साथ में ये क्लेम हो चुका हुआ है, क्लियर, वेरीफाइड था उसने। एनालिटिक एंड कंसोल प्रॉपर्टी मैंने इंटीग्रेट की, तो उसने उधर से वेरीफाइड कर दिया, कंफर्म किया, क्योंकि वो आपका एनालिटिक में ऐड है। उसी अकाउंट में लॉगिन होके जिसको आपने क्लेम करना स्टोर को, उसमें आ जाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपका किसी भी वेबसाइट के लिए भी चलेगा। आपके सामने मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं आ रही तो पीछे से दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, ऐड डिटेल्स टू शो योर बिजनेस। अब ये शिपिंग डिटेल्स हैं, आप कहाँ कहाँ पे शिपिंग करते हैं। ऐड और रिमूव कंट्रीज, किन कंट्रीज में आप शिप करें। पाकिस्तान जैसे आपका केस है, ठीक है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैंने इनको सेव कर, जिन कंट्रीज में मैं मेरी प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये सारे कंट्रीज हैं मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और आगे का प्रोसेस रन करना है। अब यहाँ पे टू बिगिन, इनमें से कोई एक कंट्री चूज कर लें या सारी, जिनके साथ आप आगे कंटिन्यू कर सके। प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ऑल प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, इंटायर कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट। जब हमने इंटायर कैटलॉग उठानी है, जैसे आपने अमेजोन वगैरह से उठानी है, तो यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने कंप्लीट एक इंटायर कैटलॉग उठा के यहाँ पे ले आनी है। अब यहाँ पे आपकी कैटलॉग एक बनी थी फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स में। नाउ यू गॉट दैट पॉइंट क्लियरली कि क्यों उस टाइम पे ये बात कही गई थी कि ये आपने बैक एंड फोर्थ यही चीजें यूज करनी है। आप वो कैटलॉग भी अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के ऑर्डर कट ऑफ टाइम के 2 PM के बाद जो ऑर्डर आएगा वो अगले दिन में कंसिडर होगा, ठीक है। यानी अगर आपका ऑर्डर आज प्लेस हुआ है 2:03 पे, तो वो आज का कंसीडर नहीं होगा, वो अगले दिन का कंसीडर होगा और वो अगले दिन ही शिप किया जाएगा। अगर आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है, आपने मेरे पास कोई ऑर्डर प्लेस किया और उसका टाइम था 1:59, तो वो 1:59 मतलब आज के दिन में कंसीडर होगा और वो शाम तक शिप कर दिया जाएगा। यानी इससे हम कहते हैं ऑर्डर कट ऑफ टाइम,
ठीक है। तो इसके साथ में टाइम जोन जो भी आप लोग यूज करना चाहें, 2 PM इसने डिसाइड किया, ठीक है, ओके। आपकी हैंडलिंग डेज आपने मिनिमम कितने रखने, मिनिमम आप हमेशा 3 डेज रखते हैं, मैक्सिमम 7 डेज, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आप फुलफिल करते हैं, यही कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्रांजिट टाइम, कितने टाइम के अंदर आप ये ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट या हैंडलिंग टाइम मीन्स कि इसके दरमियान में अगर प्रोडक्ट स्टोर के अंदर मौजूद नहीं है तो उस तक आप उसको लेके आते हैं। समटाइम ऐसा होगा कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी कि जिसके ऊपर कस्टम डिजाइन बनना होगा, कस्टम कोड लिखनी होगी, या लेट्स सपोज कि यू आर सेलिंग केक्स, तो आपको अगले दिन, आज ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगले दिन वो कस्टम केक मिलेगा, तो आपके पास 1 डे का टाइम होगा उसके अंदर हैंडलिंग का टाइम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट कि किस तरह से, सपोज कर लेते हैं आप कपड़े जैसे सेल आउट करते हैं, कटिंग वाले कपड़े आप उसकी ऑल्ट्रेशन करते हैं, तो हैंडलिंग टाइम आपका फिर उसमें 1 डे to 2 डे होगा जिसके अंदर आप उसकी ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। ट्रांजिट मीन जैसे आपके पास हैंडलिंग टाइम आ गया तो उसके बाद फिर आप उसको ट्रांजिट करेंगे और वो आप लोग देके जाते हैं हमारे इस पीरियड के अंदर। टोटल डिलीवर टाइम उसका 17 डेज बन रहा है। कंटिन्यू करते हैं। फ्री शिपिंग है, पेड शिपिंग है, फ्री शिपिंग ओवर सर्टेन अमाउंट। आपके लेट्स सपोज के ऑर्डर आपका है $200 का, तो शिपमेंट फ्री होगी, ठीक है। लेट्स, हाँ जी, लिमिट लग जाएगी, क्योंकि मिनिमम हम ऑर्डर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका ऑर्डर है $1 का और मैं उसके ऊपर आपको फ्री शिपमेंट दूं, और फ्री शिपमेंट मेरी वहां पे पड़े मुझे $53-54 की, तो वो प्रोडक्ट तो मुझे मेरे पल्ले से पड़ जाएगी ना। तो कम से कम आपका ऑर्डर एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर होना चाहिए, ताकि मैं अब अगर आपको फ्री शिपिंग दूंगी तो वो मेरी बजट में ही रहे। पॉइंट क्लियर? जैसे मैंने ध्यान किया कि अगर आप इस एरिया में तो आपको शिपमेंट बढ़ रही है, अदर एरिया में shipment ऐसा नहीं होता। आपको लाहौर में साथ वाले घर के अंदर कोई प्रोडक्ट सेंड करनी है और थ्रू शिपमेंट करनी है, तो क्या आपको पैसे नहीं पड़ेंगे? अगर हम कराची में करनी होती है तो उसमें कोई दिक्कत 1 मिनट, हाँ जी, बट स्वीट वाला टारगेट हम पे नहीं लगाना। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दफा आपके पास फ्रेंचाइजीज काम करती हैं। आपका कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है लाहौर के अंदर, आप क्या करोगे, आप फौरी तौर पे, वो चूंकि फ्रेंचाइज आपकी वहां पे मौजूद है, आप क्या करोगे, उसके नेटिव एरिया के अंदर कॉल कर दोगे कि ये ऑर्डर इस एड्रेस पे प्लेस कर दीजिए, जैसे KFC में होता है, ठीक है। वो नेटिव जो ब्रांच होती है वो फिर ऑर्डर वहां पे डिलीवर करती है। उस केस के अंदर हमें ₹50 यानी जो हमने एक सर्टेन अमाउंट फिक्स की होती है वो हम फिर शिपिंग चार्ज रखते हैं, लेकिन रियल सेंस में ऐसा नहीं होता। आपने, मैंने क्यों एग्जांपल दी थी कि आपने पिछले घर के अंदर कोई प्रोडक्ट शिप करनी है, आपको तो नहीं पता कि कस्टमर कहाँ पे, आपको तो वही ₹190 पड़ेंगे जो थ्रू आउट द लाहौर पड़ते हैं। लेकिन अगर मैंने लाहौर से इस्लामाबाद या कराची या किसी और शहर में करनी है तो मुझे उसका उतना ही रेट लगेगा जो उसको शिपमेंट करने का है। वहां पे फिर आपका ₹190 रेट नहीं रहेगा, वहां पे फिर आपका थोरोली जो उसका टिकट रेट है वो रह जाएगा। और अगर एक्सप्रेस शिपिंग है तो फिर हाई कॉस्ट पड़ जाएगी, यानी 3 दिन के अंदर अंदर मैंने वो प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर करनी है, तो फिर मैं उसको बाय बस नहीं भेज सकती। बाय ट्रेन भेजने की कोशिश करूं तो वो टाइमली डिलीवर हो सकता है अगर ट्रेन दरमियान में डिले ना हो, लेकिन फिर मैं उसको बाय एयर भेजूंगी तो मुझे रेंट भी, उसका जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी फिर एयर की पड़ेगी, फिर आपकी जो डोर है या रोड है वो नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब क्या लगाना है बट स्वीट वाला रोल, क्योंकि मोस्ट ऑफन आपके पास फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज का डिफरेंट रूल होता है, ठीक है। वो तो आपको शिप ही नहीं करेगी। अगर मैंने यहाँ बैठ के, लाहौर बैठ के मुल्तान सोन हलवा मंगवाना है और मैं चाह भी ये रही हूँ कि वो वहीं से ही आए, क्या नाम है उसका, हाफिज का, वो उसी से आए जो उनका बाजार है, तो वो मुझे वहां से शिप किया जाएगा, तो मुझे उसकी वो कॉस्ट बियर करनी है। और अगर वो, मैं कहती हूँ कि ये इतने में पहुंच जाए, तो वो यहाँ उनकी जो फ्रेंचाइज है उनको ऑर्डर करेंगे कि इस एड्रेस पे पहुंचा दे, ऐसे ही है ना, फिर मुझे उस पर रेट्स नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट टाइप, ठीक है। फ्लैट रेट है, ये भी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फ्लैट रेट है कि आपने ₹50 तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। $50 तो आपने किसी भी रेट ऊपर लेने ही है, लेकिन हम फ्लैट रेट नहीं लगा रहे, हम लोग लगा रहे हैं वेट पे, कितना वेट होगा तो फिर उसके ऊपर आपका रेट पड़ेगा, और ये हमेशा वेट पे ही लगाना है कि ये केजीज के हिसाब से आपको रेट पड़ता है, ठीक है। इतनी उदास ना हो, मैं तुम्हारी कभी कभी कॉल अटेंड कर लिया करूंगी, मैं बीमार है चार दिन दुख में। अच्छा, अब यहाँ पे है तो इतने ही रह जा तेरे मेहरबानी।
नहीं, मुझे अपने बूढ़ी बात याद इसने बैठ के दीवार के साथ लग के रोना है, वहां में जब मैंने गुलाब वगैरह लगाए हुए ना, इसके रोने से मुरझा जाने।